जो हार से डर गया वो जीत नहीं पाएगा और जो आज रुक गया वो कल पछताएगा। गणित डर नहीं है दोस्तों, बस तरीका गलत है। आज वही तरीका मिलेगा जो आपको नंबर दिलाएगा। सो नमस्कार दोस्तों, अगर आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक 2026 क्लास 10 मैथ्स के स्टूडेंट हो और सेक्शन बी के 2 नंबर वाले सवाल आपको डराते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही बनी है 100%। आज मैं लाया हूं सेक्शन बी के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट हुए हैं, जो पैटर्न के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनमें पेपर में आने वाले चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो अगर आप फेल होने से डर रहे हो तो ये वीडियो आपको पास कराएगी, और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपको स्ट्रांग बनाएगी, और अगर आप टॉप करना का सपना देख रहे हो तो भाई ये वीडियो आपके मार्क्स को बूस्ट करेगी। मेरा चैनल छोटा हो सकता है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस छोटा नहीं है दोस्तों। मैं वही पढ़ाता हूं जो एग्जाम में काम आता है, ना फालतू थियरी और ना टाइम वेस्ट, सीधा एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन। तो ये वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि हो सकता है अगला 2 नंबर का सवाल यहीं से उठकर आपके पेपर में चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं जैक 2026 मैथ की सबसे तगड़ी तैयारी। तो सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ दिख रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपने क्या करना है, 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। 1 नंबर एचसीएफ पे 1 नंबर एलसीएम पे रहेगा। सबसे पहले 96 का इस तरह से आपने फैक्टर कर लेना है, 2 से डिवाइड करिए, 2 चौके 8, 2 अठे 16, अगेन 2 से, फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर अगेन 2 से, 2 एक के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से ये अगेन 6 टाइम, फिर 2 से ये आपका 3 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे 96 इक्वल टू 2 की पावर 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 इनटू में क्या आएगा 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब 404 का फैक्टर कर लेना है, कितना होगा बच्चों, तो 404 इस तरह से करना है, 2 से डिवाइड करिए तो 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से अगेन 101, तो इसका फैक्टर आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू में 101। अब हमको एचसीएफ लिखना है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, तो एचसीएफ में मिनिमम जो जो कॉमन फैक्टर है उसकी मिनिमम पावर के साथ, यानी 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, तो एचसीएफ कितना आ गया 4। अब एलसीएम आपको लिखना है, एलसीएम बराबर, तो 2 की मैक्सिमम पावर यानी 2 की घात 5 गुना जितने भी फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट है उनको लिख लीजिए 3 और गुना में 101, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की घात 5 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये हो जाएगा आपको 32 गुना 3 गुना 101 मतलब 303। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाक से, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 96 96। याद रखना, आंसर भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से बच्चों इसको कर लीजिए, तो 6 का फैक्टर क्या बन जाएगा 2 गुना 3, और 20 को क्या लिख सकते हो 4 पंचे 20 यानी 2 की पावर 2 इंटू में 5। अब इसका एचसीएफ लिख लेना है, एचसीएफ क्या होगा, मिनिमम फैक्टर जो कॉमन है, तो 2 एक उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर है 2 की घात 1, तो एचसीएफ हो जाएगा 1। एलसीएम क्या करेंगे, 2 की मैक्सिमम पावर यानी कि 2 की पावर 2 और इनटू में 3 और गुना में 5, इनको सबको मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्ट, तो क्या बन जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने सभी को करना है। जैसे 26 का करेंगे तो 13 दूना 26, सो 2 गुना 13 इसका फैक्टर बन जाएगा। 91 का करेंगे 13 सते 91 यानी 7 गुना में 13, तो इसका एचसीएफ कितना निकल जाएगा डियर, एचसीएफ आपके पास आ जाएगा 13। उभयनिष्ठ जो नंबर होते हैं उभयनिष्ठ फैक्टर, एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, कॉमन नंबर कितना है 13 गुणे में 2 गुणे में 7, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 दूना 26 गुना 7 जितना हो जाएगा वो आपका, तो 26 और गुना 2 करेंगे तो आएगा 182, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको 1 नंबर वाला ये आपका क्वेश्चन आपने खुद से बनाना है, इसको बना लीजिएगा। चलिए जैसा मैंने आपको बताया सिखाया उसी तरह से बना लेना है। अगला क्वेश्चन है 1 नंबर पे, मतलब कि ये सभी जो है मैं आपको टॉप 24 क्वेश्चंस इसमें बताने चल रहा हूँ, राइट, बता रहा हूँ। इसको आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से इसको मैंने कहा आपको बनाना है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है, तो हमको पता है कि एचसीएफ ए और बी का एलसीएम, एलसीएम ए और बी का कितना होता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहां से क्या हो जाएगा 9 गुना एलसीएम बराबर दोनों नंबर्स यानी कि 306 और गुना में 657, डिवाइड कर दीजिए, ये 9 से कट जाएगा, तो 9 से देखिए क्या कटेगा 6 3 9, ये कट जाएगा, ये
तो 9 त्रिक 27 और 27 3 और 9 चौके 36, तो बच जाता है 34 और इनटू में आपका एलसीएम कितना होता है 34 और गुणा में 657, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको। जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आंसर आएगा 22338। ये आंसर काफी लंबा है, याद रखना। ये सब कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर पीवाई क्यू ले आइए पीवाई, अरे भाई ये सब पीवाई क्यू ही है, इसमें टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है, एक से बढ़कर के एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन है जो अगले टाइप का कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आता है। इन्हीं चारों में से कोई एक रहेगा जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। शून्यकों का योग को ध्यान देना बच्चों, हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस बी बाई ए, और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है सी बाई ए, और वो बहुपद क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस बहुपद को अब इसके शून्यक अगर अल्फा और बीटा है तो उनका योग और गुणनफल यहां पर क्रमशः दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को देखो मैं बता रहा हूं कैसे करना है। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ कितना -3, यानी कि माइनस बी बाई ए बराबर कितना दिया हुआ है -3, और दूसरा क्या दिया हुआ है सी बाई ए बराबर कितना दिया हुआ है 2। आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना होता था कि माना वह द्विघात बहुपद क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। उसके बाद सॉल्व करने का तरीका यही है, माइनस बी बाई ए बराबर -3 लिखेंगे और सी बाई ए बराबर 2। अब नीचे में कुछ नहीं है, इधर राइट साइड में देखिए तो 1 लिख सकते हैं, इधर वाले में भी 1 लिख सकते हैं, तो समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 तो नीचे वाला नंबर यहां पर भी और यहां पे दोनों समीकरणों में बराबर है दाहिने साइड में। इसका मतलब है तुलना करने पे आपको मिलेगा a बराबर 1 और फिर b बराबर -b बराबर -3 यानी b बराबर 3, तो c बराबर कितना आ जाएगा 2। जैसे ये तीनों मान पता चल गए हम तुरंत उठा करके कहां पर इनको रख देंगे, इस वाले में रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर प्लस का 3x और फिर प्लस का 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये फर्स्ट ए वाले का आंसर इस तरह से हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे वाले को, बी वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए बराबर कितना है 0, सी बाई ए बराबर कितना दिया हुआ है √5। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है तुलना करने पे ए बराबर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1, तो ए की जगह पे दे, देखो ये दोनों सेम है, जैसे सेम करना ही है, तुलना करने का सिस्टम ही है, सेम करना है। नीचे वाला जो हर है हर बराबर कर देंगे तो तुरंत डायरेक्टली ए बराबर 1 हो जाएगा। माइनस बी बराबर 0 तो बी बराबर 0, सी बराबर √5 है तो सी बराबर √5। अतः जो हमारा बहुपद होगा वो क्या होगा ए एक्स स्क्वायर, ए बराबर कितना है 1 है यानी एक्स स्क्वायर, बी बराबर 0 है तो 0 हो जाएगा प्लस का √5, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। यानी ये बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 0 और गुणनफल √5 है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे इसमें अभी 2 पार्ट और हैं। इसी तरह से 4 और 1 इसको आप बना लेना, अगर आपको लग रहा है डाउट तो मैं तीसरा वाला भी बना देता हूं। माइनस बी बाई ए बराबर 4 है, सी बाई ए बराबर कितना है 1 है, तो साफ साफ दिख रहा है ए बराबर कितना आएगा 1, क्योंकि 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 1 के नीचे 1। अच्छा बी का मान कितना आएगा, बी बराबर -4 और सी बराबर 1, तो बहुपद क्या बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर यानी ओनली एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपने चौथा बना लेना है डी का भी बनाने जाओगे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे माइनस बी बाई ए बराबर कितना है 1 है, सी बाई ए भी कितना है 1 है, तो ए बराबर 1, बी बराबर -1, सी बराबर 1 आएगा, तो बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा पॉज करके दिमाग लगाइएगा तो 100% समझ में आएगा। तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने को कहता है, तो दूरी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या बन जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा 4 प्लस 4, वर्गमूल के अंदर में क्या आएगा रूट के अंदर में 8, इसको निकालोगे तो 2√2 यहाँ पे लिखेंगे मात्रक, राइट, 2√2 मात्रक, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसमें भी तुरंत लगा देना है फॉर्मूला, तो a माइनस माइनस ए तो हो जाएगा a प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस b माइनस बी हो जाएगा b प्लस बी का होल स्क्वायर, लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या बन जाएगा ये दूरी बराबर, यहां लिख लीजिए दूरी बराबर, राइट, तो 2a का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेना है, फिर 2b का होल स्क्वायर प्लस करके बराबर
4a² प्लस 4b², वर्गमूल के अंदर में ऐसे लिख लेना है, बराबर 4 कॉमन लेकर के निकाल दोगे तो बाहर में आएगा 2 रूट में a² प्लस b², ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना मात्रक करके लिख लेना है, इतना मात्रक, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा, y का वह मान निकालना है जिसके लिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 10, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। बस वैल्यू रख दीजिए, पी क्यू स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100। अब 2 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 8, -8, 8 है 64 प्लस -3 और माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस इसमें से दोनों से कॉमन ले लिया, स्क्वायर कर दिया तो प्लस बन गया, बराबर 100। अब यहां से आप इसको क्या कर सकते हो, 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये 64 को उधर लेके जाओगे तो 100 माइनस 64 करोगे तो कितना आएगा 36। अब क्या कर सकते हो, 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना है 36, वर्गमूल ले लो तो 3 प्लस वाई बराबर प्लस माइनस 6 आ जाएगा। एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए, एक बार माइनस चिन्ह ले लीजिए, तो 3 प्लस वाई बराबर 6, 3 प्लस वाई बराबर -6, राइट। तो यहां से y बराबर कितना आ गया और यहां से y बराबर कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा 3 और दूसरा y बराबर आ जाएगा -9। तो ये दोनों मान आपके हो जाएंगे, राइट। तो आपको y का मान मिल गया क्या, माइनस का 9 और प्लस का 3, ये आंसर बन जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है 3, x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है। क्वेश्चन क्या करना है, x अक्ष पे बिंदु लेना है, तो x अक्ष पे बिंदु कैसा होता है, x, 0 टाइप, तो ये बिंदु हो जाएगा x, 0। दो बिंदु है हमारे पास, एक का निर्देशांक है 2, -5, दूसरा है -2, 9, इस तरह से आपने बना लेना है। अब क्या करना है, मान लीजिए ये वाला बिंदु A है, ये वाला B है, तो ये वाला हमने P मान लिया, तो PA बराबर PB दिया हुआ है, PA बराबर PB दिया हुआ है, तो यहां से PA² बराबर PB², दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा तो मिल जाएगा। अब डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, राइट, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो P से A के बीच की दूरी, ये दोनों दूरियां बराबर हैं, तो क्या बन जाएगा x -2 का होल स्क्वायर, x -2 का होल स्क्वायर प्लस अगला क्या करेंगे 0 - 5 यानी 5 का होल स्क्वायर बराबर, अगला क्या हो जाएगा x -2 यानी x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 0 - 9, 9 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपने मिल जाएगा। अच्छा 9 है कि ये हाँ यहाँ पे 9 तो लग रहा है, लेकिन देखते हैं। फिलहाल इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, x² प्लस का 4 - 4x प्लस 25 बराबर x² प्लस 4 प्लस 4x और प्लस का 9 9 81, x² प्लस 4, x² प्लस 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, इस -4 को इस तरफ ले आओ तो हो जाएगा 8x, और उसके बाद जो 81 है इस साइड में लेकर के आओगे तो क्या बन जाएगा 25 - 81, तो यहां से आपको क्या मिलेगा 8x बराबर 25 - 81, घटा दीजिए इसको तो ये आ जाएगा 56, वो भी माइनस का, तो यहां से 8 से डिवाइड कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 के 8, 8 सत्ते 56, सो x बराबर -7, तो x बराबर -7। तो अतः लिखेंगे, अतः वह बिंदु, x का मान यहां लिख देंगे और लिखेंगे अतः वह बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, वह बिंदु हो जाएगा -7, 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, यही नहीं छोड़ देना है, इसको इतना जरूर लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है y अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से समदूरस्थ है। इसको आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है बताना है तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में अगर आपको लगता है नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 4 नंबर का, ठीक है। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ए वाले को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो ये लिख देंगे 2 tan स्क्वायर 45, तो ये हो जाएगा बराबर में 2 गुणा tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का क्या लिखेंगे स्क्वायर, इस तरह से आए स्क्वायर प्लस उसके बाद साइन 45, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका होल स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस नहीं है माइनस
कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 का भी मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। सेम नंबर है, सेम नंबर कट जाएगा, बराबर क्या आएगा 2 गुना 1 मतलब 2। इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का। अब बी वाले का आंसर सॉल्व करते हैं। साइन 60 कॉस 30, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और कॉस 30 का मान भी होता है √3/2 प्लस क्या हो जाएगा साइन 30 कॉस 60, साइन 30 का मान 1/2 गुना कॉस 60 का मान 1/2 बराबर क्या आ जाएगा √3/2 इंटू √3/2 हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3/4 प्लस 1/4 जोड़ दीजिए तो 4/4 बराबर आ जाएगा 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब सी वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 tan 30 तो बराबर क्या लिखेंगे 2 गुना tan 30 का मतलब 1/√3 और पूरे का बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर कर दे रहा है बराबर 2/√3 आएगा और बटे में ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। सॉल्व कर दीजिए 2/रूट के भीतर में 3 और बटे में ये सॉल्व करिएगा 3 के 3 4/3 आ जाएगा। राइट, अब ये 4 से 2 1 के 2 और 2 दूनी 4 कट जाएगा बराबर क्या है और ये 3 में ऊपर में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/2√3। इसको काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा √3/2। ये आपका आंसर बन जाएगा, ये √3/2। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ ई वाला मैं बता देता हूं, ई वाला थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। साइन 30 मतलब 1/2 प्लस tan 45 मतलब 1 प्लस उसके बाद सॉरी माइनस का कॉसेक 60 यानी साइन 60 का उल्टा। साइन 60 कितना होता है √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3 और पूरे का बटे बराबर करके लिखेंगे सेक 30 यानी कॉस 30 का उल्टा यानी कि 2 में √3 और उसके बाद में प्लस कॉस 60 मतलब हो जाएगा 1/2 और प्लस कॉट 45 मतलब कि 1। अब दोनों का एलसीएम लेकर के जोड़िए, इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3 और ऊपर में क्या आएगा √3 प्लस 2√3 और माइनस का 2। ठीक है, और ये पूरा एक साथ में और बटे में नीचे क्या आएगा 2√3 एलसीएम हो जाएगा और बटे में यहां पे बच जाएगा 2 2 दूनी 4 राइट 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक, इस तरह से बन जाएगा बराबर। अब यहाँ पे 3√3 और √3 और 2√3 हो जाएगा 3√3 माइनस 2। अब 2√3 ये कट जाएगा और बटे में नीचे क्या आएगा 4 और प्लस का 3√3। ये हमारा आंसर बन जाएगा। आप इसको चाहें बस रेशनलाइज कर दीजिए, आपका आंसर और रिफाइन हो जाएगा, नहीं तो इतना भी छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर में एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और ए की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखना इस तरह से सिंपल सा एक फिगर बना हुआ है। आपको कह रहा है एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो एक बिंदु ए है, ए से स्पर्श रेखा यहाँ पे PQ है, तो PQ की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ये सेंटर O है और ए की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर। ए की केंद्र से दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो OQ जो है वृत्त की त्रिज्या जो कि R है। अब हमको पता है कि चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है यानी एक दूसरे पे लंब होती हैं, तो अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगा देंगे हम यहाँ पे OA का होल स्क्वायर प्लस OQ का OA का होल स्क्वायर बराबर OQ का होल स्क्वायर प्लस AQ का होल स्क्वायर। तो OA कितना है, OA हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर बराबर OQ कितना है, OQ है हमारा R स्क्वायर प्लस AQ की जगह पे है 4 स्क्वायर लिखेंगे या फिर ऐसे लिख देंगे तो आर स्क्वायर बराबर 25 माइनस का 16 बराबर कितना आ जाएगा 9। सो आर बराबर आएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आर बराबर 3 सेंटीमीटर आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, तो वृत्त की त्रिज्या सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान देना सेंटर O है, यहाँ पे ए से बिंदु ए से त्रिज्या है ये मान लीजिए P, AP खींची गई है।
और वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है, तो ये है 13 और ये है 12, तो जाहिर सी बात है ये लंबाई कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कैसे निकलेगी? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस का PA स्क्वायर, तो OA है आपका 13 का स्क्वायर बराबर OP है R स्क्वायर प्लस का PA है 12 स्क्वायर, सो R स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, सो R स्क्वायर बराबर सॉरी यहाँ 7 तो नहीं आना चाहिए, फिलहाल यहाँ पे 13 प्लस 12 और इंटू 13 माइनस 12 लिख लेंगे तो कितना आएगा 25, तो यहाँ से R बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना बच्चों। ये फैक्टर कैसे हुआ यहाँ पे, तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख लिया हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई बताओ जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। क्लास 9 का भी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे इस तरह से एक बड़ा वृत्त है और उसी के अंदर में एक छोटा वृत्त है, सेंटर ओ है। बड़े वृत्त की एक जीवा है जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। और ध्यान देना यहां से ये A और B ये आपकी बड़े वृत्त की जीवा है। जैसे A को O से मिला दिया ये 5 सेंटीमीटर है, और जो O से P को मिला दिया ये इसका लंब है, और ये हमारा 3 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। इस तरह से अब आपको पता है चूंकि ये OAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। OAB यह जो है त्रिभुज ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना ओ से जो ये लंब डाला गया है ये दोनों साइड AB को जो है दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी AP बराबर BP हो जाएगा। अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज है OAP समकोण है, ये 5 है ये 3 है, तो ये वाला 4 हो जाएगा, ये वाला भी 4 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो AB की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 + 4 मतलब 8 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है बच्चों। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए AB + CD बराबर AD + BC। आपको मैंने क्लास में कराया हुआ है, फिलहाल यहाँ भी मैं कराऊंगा इसको। एक वृत्त के परिगत का मतलब बाहर चारों ओर, तो एक सर्कल है इस तरह से, इसके चारों ओर इस तरह से आपने क्या खींचा गया है, एक चतुर्भुज खींचा गया है इस तरह से, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हो। इसका नाम दे देता हूं ABC और D। इसका नाम दिया नहीं है लेकिन यहाँ पे दे दिया जा रहा है। अब ये वाला है P, ये टचिंग पॉइंट है Q, ये टचिंग पॉइंट है R, और ये वाला है S। राइट, PQRS पे ये स्पर्श रेखाएं हैं। अब आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए AB + CD। तो हमको पता है, क्या पता है कि बाह्य वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो अब कैसे करेंगे, इसका लेफ्ट साइड में देखिए AB + CD लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये जो AB + CD है, इस AB + CD को हमने क्या करना है, उसी हिसाब से लेना है। जैसे AB है तो AB के लिए कौन कौन सी लाइनें मिल रही हैं, AB के लिए हमारा मिल रही है AP प्लस का BP, तो उनको एक साइड में रखना है, तो लिखेंगे AP बराबर क्या लिखा जाएगा AS, AP बराबर AS इक्वेशन 1, जो हमने अभी ऊपर में बताया कि बाह्य वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं उस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब दूसरा क्या लिखेंगे, BP बराबर, BP किसके साइड में लिखेंगे, BP AP के साइड में लिखेंगे, BP बराबर BQ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमको AB मिल जाएगा। ऐसे ही सेटिंग करनी है इसमें। अब अगला CD के लिए दिमाग लगा लो, CD किधर को जाने वाला है, राइट, तो CD एक साइड में आएगा, तो CD हमारा नंबर बन रहा है CR और DR से, तो जाहिर सी बात है यहां लिखेंगे CR बराबर CQ इक्वेशन नंबर 3, और जैसे ही इसको फिर अगेन लिखेंगे DR बराबर DS इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है क्या आएगा CD। अब हम करेंगे 1 + 2 + 3 + 4, इसको आपको ऐड कर देना है, तो आपको मिल जाएगा AB + CD बराबर AD +
BC, राइट। ये आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा था। जैसे इन सभी को जोड़ दीजिएगा तो यही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। इसी तरह से राइट साइड को भी जोड़िएगा तो आपको सेम आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अब जरा ध्यान देना है, क्वेश्चन में इस तरह से फिगर बना लेना है। ये हमारा सेंटर O है, इसके बिंदु P पर मान लीजिए कोई स्पर्श रेखा यहाँ पे इस तरह से खींची गई है, दूसरी स्पर्श रेखा हमारे इस तरह से खींची गई है। यहाँ पे इनका नाम दे देना है, आप चाहे तो दे सकते हैं AB, और दूसरा यहाँ पे Q पे टच कर रहा है, ये है आपकी CD। अब कह रहा है कि जैसे P को O से मिला दिया और O को Q से मिला दिया, तो आपको पता है कि OP और OQ एक दूसरे के साथ में क्या कर रही हैं, जो लाइनें हैं AB पर परपेंडिकुलर है और PQ पर। तो हमको पता क्या है कि यहां से हम लिख सकते हैं क्या, चूंकि OP परपेंडिकुलर AB और दूसरा OQ परपेंडिकुलर CD है, ठीक है। इसलिए जो कोण है APO बराबर कोण DQO प्रत्येक 90 डिग्री। इसी तरह से दूसरा क्या लिख सकते हैं, BPO जो कोण है BPO बराबर कोण CQO, और आपको पता है ये प्रत्येक 90 डिग्री, और साथ ही साथ में ये दो कोण है, ये कैसे हैं, एकांतर कोण है, ये भी एकांतर कोण है। सो दिस इंप्लाइज दैट जब भी किन्हीं दो रेखाओं के बीच में जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट AB पैरेलल CD, राइट। इस तरह से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्लास 9 में थियरम है आपको बताई गई है। अगला क्वेश्चन है छठे टाइप का, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पासा अगर फेंका जाता है तो नंबर आपके पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से 6 आएंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है, 6। अब बात करते हैं एक अभाज्य संख्या। तो देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, अभाज्य संख्या होती है 2 और उसके बाद 3 और उसके बाद 5। तो अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कितनी है, 3 है, और टोटल नंबर कितने हैं, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। अब एक विषम संख्या निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं डियर, 1 है, 3 है और 5 है। तो इसका भी हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। इस तरह से आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, टोटल यानी कि टोटल बल्ब कितने हैं, 20, डिफेक्टिव पीस कितने हैं, 4, राइट। तो सही कितने हो जाएंगे, 16। अब इसमें से एक बल्ब यदृच्छा निकाल लिया जाता है, इसकी प्रायिकता बताओ। ये बल्ब खराब होगा यानी प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने की, तो 4 पीस डिफेक्टिव है, उसमें से कितने में से, 20 में से, तो 1/5 हो जाएगा। 4 के 4, 4 पंचे 20, ये आंसर हो जाएगा। यह बल्ब खराब नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी डी के ऊपर में नॉट यानी कि राइट होना चाहिए, तो 1 - 1/5 कर देंगे तो 4/5 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने निकाल लेना है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 16 सही है, 20 में से तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4/5 तब भी आता। अब जैसे चाहे वैसे इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता बताओ कि वो एक इक्का हो। तो आपको पता है कि 52 पत्तों में इक्के कितने होते हैं, 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए एस आने की, कितनी, 4 इक्के होते हैं कितने में से, 52 में से, तो 13 इक्के 13, 13 चौके 52, तो 1/13 इसका आंसर हो जाएगा। इक्का नहीं हो यानी कि पी ए के ऊपर में बार लगा दो, 1 - 1/13 कर दो, बराबर 12/13 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा 12/13 को ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे 4 इक्के होते हैं 52 में से, तो उसमें से इक्के हटा दो, कम कर दो, तो टोटल पत्ते कितने बचते हैं, 48। जो इक्के नहीं होंगे तो 48 बटे में 52 लगा दीजिएगा, डिवाइड करिएगा तो 12/13 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। काफी सिलेक्टेड सॉलिड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, वृत्त का एरिया होता है πr², तो इसका चौथाई मतलब 1/4। तो ये देखो सर्कल है, अब कह रहा है इसका चौथाई एरिया, मतलब ये वाला एरिया की बात कर रहा है। यहाँ पे रेडियस परिधि दी हुई है, कितना दी हुई है, परिधि,
टू पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। सो यहाँ से अगर हम 2 गुना 22/7 और गुना आर कर दें तो ये बराबर 22 है, 22 से 22 कट जाएगा। सो आर बराबर कितना आएगा 7/2 सेंटीमीटर। जैसे ही हम रखेंगे एरिया बराबर कितना आएगा 1/4 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर यानी 7/2 गुना 7/2। 7 से 7 कट जाएगा और 2 से ये 11 बार में कट जाएगा बराबर 11×7=77 और 4×2=8 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से आपको निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है θ/360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब इसमें थीटा कितना है, जिसका कोण बराबर यानी थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ तो 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री लिख लेना है इंटू पाई यानी 22/7 और आर कितना है 4 सेंटीमीटर यानी 4×4 यहां लिख लेना है। अब इसको 30 से काट दीजिए तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 12 3 36 12 से कट जाएगा, 4 1 4 और 4 3 12। राइट, तो ये आपको मिल गया। तो 22 चौके 88 और बटे में 7 3 21 88/21 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन पे बात करें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 60 डिग्री है। सेम क्वेश्चन है डियर, इसको आप खुद से बना लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 है, यही आपकी त्रिज्या बन जाएगी 14 सेंटीमीटर। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ध्यान देना ये घड़ी है, यहाँ पे 12 रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा, ये 3 रहेगा और यहाँ पे आपका 9 रहेगा। अच्छा, उसके बीच में 1 2 2 2 करके इस तरह से रहता है। तो पूरा एक चक्कर घड़ी एक राउंड घूमती है, इसका मतलब कितना कोण घूमती है 360। तो एक चक्कर यानी एक चक्कर अर्थात पाई आर स्क्वायर एरिया, ध्यान से समझना है हमको। सॉरी, एक चक्कर का मतलब होता है 60 मिनट यानी कि 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है 360। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी तो 360 बटे में 60, तो ये आपका कितना आ जाएगा 6 डिग्री। इसलिए 1 मिनट में, इसलिए अब क्या करेंगे 5 मिनट में चाहिए, 5 मिनट में कितना बनाएगी 6 डिग्री गुणे में 5 यानी कि 30 डिग्री। तो जाहिर सी बात है 5 मिनट में ये आपका ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब इस 30 डिग्री कोण के लिए आपने क्या निकाल देना है, इसका क्या कहते हैं घड़ी का क्षेत्रफल। तो ये क्या है हमारा एरिया निकालेंगे, ये हमारा त्रिज्यखंड बन रहा है, ये जो सेक्शन दिख रहा है एरिया निकालेंगे 30 डिग्री और बटे में 360, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पाई यानी कि 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर कितना है 14 यानी 14×14। 7 से ये कट जाएगा 2 बार में। अच्छा, 3 से ये आपको दिखा था 12 बार में कटा था और 2 से ये 6 बार में कटा और 2 3 6 और 2 7 14। अब 22 7 154 हो जाएगा और बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, अब इसी के साथ बच्चों अगर वीडियो आपको ठीक ठाक लगा हो, आपको लग गया होगा, महसूस ही कर जाएगा कि ये क्वेश्चन कितने जबरदस्त है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर मारिएगा और चैनल पे नए हैं तो ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में दिए गए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है, कोई भी अपडेट आने के लिए व्हाट्सएप चैनल से और जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।